हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वीएमसी क्लास। आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मेज़रमेंट, क्लास 9th का एक लेक्चर आ चुका था। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो कुछ गैप्स हो गए। हालांकि कोशिश यही रहती है कि लेक्चर्स आपको रेगुलर दिए जाएं। और अभी आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट्स वीडियोस जो है उनका सिलसिला चल रहा है और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उसको। तो इसी तरीके से वीडियोस भी देखिए, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है और मैं ट्राई ये करता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा दे सकूँ। तो ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मेज़रमेंट। मैंने बोला था 3 लेक्चर, ये 2 लेक्चर में ही सिमट गया। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th में एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है क्या, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में हम लोगों ने बात कर ली थी कि होता क्या है, मेज़रमेंट ज़रूरी क्यों है। ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरह की यूनिट्स होती हैं, क्या मतलब कैसे लेंथ को मेज़र करना है तो उसके लिए यूनिट क्या होगी। और मान लीजिए मिल्क है आपके पास, एक ड्रम मिल्क भरा हुआ है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, या आपको पता होना चाहिए कि हम किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। याद है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, तो एक जो है सरकारी दुकान होती है। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, मिट्टी का तेल आता था और वहाँ पे ना भयंकर, मतलब वो नापने वाला आइटम होता था और वो नीचे से ठोक ठोक के उसको कम कर देता था। तो उसमें क्या होता था, वो एरर कर देता था यूनिट का। ठीक है, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो वहाँ पे लोग लाइन लगा के मिट्टी का तेल खरीदते थे, जिससे क्या, वो लालटेन जलती थी भूतों वाली। ठीक है, तो भूतों वाली लालटेन जलाएंगे यार अपन यहाँ पे, लेकिन सही मेजरमेंट करके जलाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे पहला जो शब्द है वो यूनिट है। पहला जो शब्द है वो यूनिट है। इस यूनिट का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर आ जाएगा मजा आपको। सबसे पहले आपको क्या समझना है, यूनिट का मतलब। यूनिट का मतलब होता है कि एक। यूनिट का मतलब होता है कि एक, शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो एक, और गणित में अगर बोले तो 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई मेजरमेंट, जब भी कोई वस्तु की नाप हम एक से करें, कोई एक ऐसा ले लें, कोई एक ऐसी चीज ले लें, कोई एक ऐसी फिक्स क्वांटिटी ले लें जो 1 हो, जो क्या हो, 1 हो, वही क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। सबसे पहले कोई एक फिक्स अमाउंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या किसी भी डिस्टेंस का, या भी किसी भी आइटम का एक फिक्स अमाउंट, और वही फिक्स अमाउंट हमेशा के लिए जो है फिक्स कर दिया जाए, उतनी क्वांटिटी उतने के लिए, एक के लिए, तो वही क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। बात समझ में आई। जैसे मैंने बोला 1 मीटर, मैंने क्या बोला, 1 मीटर। जैसे ही मैंने कहा कि भाई साहब 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब क्या है आपका, 1 मीटर। जैसे ही किसी ने कहा कि 1 मीटर, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एक है ना, ये एक मीटर। आप समझो ध्यान से, आप सबको पता होगा कि एरिया क्या होता है किसी एक स्क्वायर का। एक स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ध्यान से समझिएगा, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं कि एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, वो होता है, अभी सोचेंगे आप यहाँ से यहाँ क्यों कूद गए, समझा रहा हूँ। स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, जो सभी बराबर हैं, तो ए इंटू ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए। और इस ए की वैल्यू को अगर मैं 1 बोल दूं, क्या बोल दूं, 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने इस ए की वैल्यू को क्या बोला, 1 मीटर, क्या बोल दिया, 1 मीटर। और जैसे ही आपने 1 मीटर बोला, वैसे ही आपने स्क्वायर जो है, स्क्वायर निकाला, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया हो जाएगा। स्क्वायर किसको इम्प्लाइज करेगा, एरिया को इम्प्लाइज करेगा। और जैसे ही आपने इसका एरिया निकाला, क्या आएगा, ए इंटू ए, मतलब 1 इंटू 1 का क्या, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये 1 मीटर स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर है एक। 1 मीटर एरिया का क्या है, एक स्क्वायर है। आप समझिएगा ध्यान से, ये जो 1 मीटर, ये इसको क्या बोलते हैं पता है, यूनिट।
क्या बोलेंगे? यूनिट। जब भी किसी भी लेंथ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 से मेजर करके उसको डिफाइंड कर दिया जाता है तो वो उसकी क्या कहला जाती है? यूनिट कहलाती है। जैसे लेंथ के लिए मीटर डिसाइडेड है, मास के लिए किलोग्राम डिसाइडेड है, ठीक है। वॉल्यूम जब हम मेज़र कर रहे होते हैं तो मीटर क्यूब आ जाता है उसमें, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को लीटर में निकालते हैं, है ना, मीटर, लीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टाइम के लिए जैसे हम सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एम्पियर चाहिए होता है, ठीक है। तो इन सब का हम बनाएंगे एक टेबल और ये सब एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है मेज़रमेंट, यूनिट मेज़रमेंट का, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे अब मैं कहूँ, देखो अब अभी कोई बोल देगा कि सर लेंथ तो फुट में भी होती है। क्यों? लेंथ तो फुट में भी होती है। बिल्कुल होती है। मैं कहता हूँ लेंथ तो इंच में भी होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन वो सब स्टैंडर्ड नहीं है, वो सब नॉन एसआई स्टैंडर्ड है। अब एसआई क्या? सीनियर इंस्पेक्टर? अरे नहीं भाई, सीनियर इंस्पेक्टर नहीं होगा एसआई का मतलब। यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, हमें पता चल गया कि अब जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको मैं बता दूं, जो बेसिक चीज़ें हैं एसआई यूनिट में 7 हैं। टोटल एसआई यूनिट 7 है। फिजिक्स क्या करता है? सबको यूनिफाई करता है। यूनिफाई का मतलब एक ही जगह पे ले आने की कोशिश करता है। तो जो 7 यूनिट हैं वो एसआई में है, बाकी जो आती हैं वो सब इसी से डेराइव होके आती हैं। मतलब जो मेन यूनिट है केवल और केवल कितनी है? 7। कितनी है? 7। और उसके बाद जितनी भी यूनिट बनेगी, जितने भी मात्रक बनेंगे, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो जितने भी मात्रक बनेंगे वो सब किन्हीं में से, इन्हीं 2 में से 3 को मिलाएंगे, 2-3 को मिला के बनाया जाता है। अभी समझते हैं, पहले समझते हैं। कुछ टेबल बनाऊंगा मैं एक छोटी सी, उस टेबल को देखिए आप लोग और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा लेंथ, अगर आपको लेंथ मेज़र करना है तो आपको मीटर चाहिए, ये एसआई यूनिट है। और मीटर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल एम होता है। जो मीटर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? कैपिटल एम होता है। फिर मैंने कहा मास, 5 किलो आलू दे दो, आलू वाला 5 किलो आलू। तो वो जो आलू बेच रहा होता है वो किस में बेच रहा होता है? किलोग्राम में। किस में बेच रहा होता है? किलोग्राम में। और इसका तो नोटिफिकेशन सबको पता होगा यार, किसको कैसे डिनोट करते हैं? केजी में करते हैं, सही है कि नहीं? अरे बोलो, कभी सब्जी खरीदने गए हो? फिर बात करते हैं टाइम की, जिसके लिए आप सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, रोज़ सुबह जगाते हैं मम्मी, ठीक है। सेकंड, टाइम को क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है SEC, ठीक है। इसको SEC शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट जो आपको कभी कभी झटके दे देता है चार्जर लगाते वक्त, जब आप इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर। क्या होता है? AMPERE। और इसका डिनोशन होता है कैपिटल ए। इसको आप डिनोट कर सकते हैं कैपिटल ए से। करंट, झटके, याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है टेम्परेचर। ये तीसरा है? झूठ बोल रहे हैं सर आप। टेम्परेचर कौन सा है? 1 2 3 4 5 नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं केल्विन में। नाम तो सुना होगा।
और केल्विन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल के होता है। क्या होता है बच्चा? कैपिटल के। ठीक है, कैपिटल के। इतना समझ में आया? ठीक है, दो और बचे हैं। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको नापते हैं मोल में। किस में नापते हैं? मोल में। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल MOL होता है, स्मॉल MOL, मोल। ठीक है, एक और बचता है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक और बचता है जिसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, सही लिखा मैंने? सही लिखा। इसको नापते हैं कैंडेला में। किस में नापते हैं? कैंडेला में, कैंडेला। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल CD। सब नहीं याद होता है ना? ठीक है, अब आपको इसमें से मैक्सिमम चीजें देखो, 1 2, मैं नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 हैं। जो 7 ग्रह हैं ना तुम्हारे, ये सारे के सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे सही कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इनमें से कुछ भूल गए ना तो 7.5, वो कहते हैं नहीं, शनि की 7.5 चल रही है, चालू हो जाएगी अगर किसी को भूल गए तो। ठीक है, ये लेंथ है जो मीटर में होता है। ठीक है, अब इसी को किलोमीटर कुछ भी करते रहो, कोई टेंशन नहीं। मास है, किलोग्राम में होता है, जिसको kg लिखते हैं। टाइम है, सेकंड में होता है, जिसको SEC लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, जिसमें झटके लगते हैं ऐसे वाला, एम्पियर A से लिखते हैं। टेम्परेचर, सुबह सुबह चाय पीते हो, गर्मी चल रही थी, कितने बिस्लरी खत्म हो गए? हाय सर, हमने तो पिया ही नहीं, हम तो बिस्लरी पीते ही नहीं। झूठे कहीं के। हम क्या पीते हैं सर? हम पीते हैं कोका कोला, माजा, यही सब चल रहा था। तो टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं बेटा? केल्विन में, जिसका रिप्रेजेंटेशन K होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या? ये नौटंकी क्या है? कोई चीज है, इतनी है, चीजों का ढेर इतना है, तो उसको किस में मेजर करेंगे? किलो में नहीं, ऐसे। तो उसका नाम होता है मोल। ठीक है, ये केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा 11th 12th में आपका। ठीक है, तो मोल शब्द यूज करते हैं, जिसको स्मॉल MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नोट करिए। फिर उसके बाद जो है कुछ डिपेंडेंट, इन सब को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इन सब को क्या बोलते हैं बच्चा? इंडिपेंडेंट यूनिट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ये सब के सब एक दूसरे से कोई रिश्तेदारी नहीं रखते हैं। देखो, किलोग्राम है, मास का है, टाइम है, सेकंड का है, बात खत्म। सॉरी, सेकंड है, टाइम का है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये सब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई रिश्तेदारी नहीं है इनकी। अब आते हैं डिपेंडेंट यूनिट्स पर। इसको अच्छे से रट्टा मार लो, एकदम तगड़ा वाला। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे सोते जागते कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चाय पीते पीते याद रखो, चाय पियो याद रखो टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, सोने जा रहे हो टाइम, अच्छा सेकंड, मास, सब्जी लेने गए मास किलोग्राम। ठीक है, और कहाँ चार्जर घुसा रहे हो, क्या? एम्पियर। ठीक है, कुछ चीज ढेर दिख गया, मोल। ठीक है, कैंडला वाला इंटेंसिटी है, तो आपको एग्जैक्ट रेयर ही एग्जाम्पल मिलता है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा। लुमिनस इंटेंसिटी तो कैंडला, लुमिनस मतलब चमक, चमक चमक चमक। ये जो चमक है ना, प्रकाश की चमक, इसको तो इसके किससे मेजर करते हैं? कैंडला से। कहीं प्रकाश चमका, कौन? कैंडला आया, कैंडला, तो वाला। ठीक है, चलो भाई, इतना तो हो गया। अब बात करते हैं डेराइव्ड और डिपेंडेंट यूनिट्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मजे से पढ़िए। ठीक है, 9th अच्छा तो 10th अच्छा, जब 10th अच्छा तो 11th अच्छा, जब 11th अच्छा तो 12th अच्छा, जब सब अच्छा तो IIT निकल गया। क्यों? या नीट निकल गया। सही है कि नहीं? जब सब अच्छा ही अच्छा होगा तो फिर किस बात का टेंशन? अरे बोलो भाई, कमेंट कर दिया करिए यार, थोड़ा अच्छा लगता है, हमारा भी थोड़ा सा मन वो बल बढ़ता है, तो वीडियोस जल्दी जल्दी आएंगी। आप लोग लाइक वाइक करते रहा करिए प्रेम से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे अभी अभी मैंने बात करी थी एरिया की। ठीक
ठीक है। तो वो डिपेंडेंट है, वो क्या है, डिपेंडेंट है। देखो मैं डिपेंडेंट लिख रहा हूँ, डिपेंडेंट, मैं डिपेंडेंट यूनिट की बात करता हूँ। मैंने कहा एक क्या है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका 1 मीटर साइड है। इसका एरिया जो आएगा वो डिपेंडेंट होगा, एरिया जो आएगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, सिंपल। तो साइड बोलिए 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा भाई साहब, एरिया ऑफ स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए ये किस पे डिपेंडेंट है, ये जो एरिया है ये किस पे डिपेंडेंट हो गया, मीटर पे डिपेंडेंट हो गया कि नहीं। जब तक मीटर नहीं तब तक एरिया नहीं। अरे एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर तब आएगा जब मीटर आएगा, नहीं समझे, जब बाप आएगा तभी तो बेटा आएगा, क्या बट्टे, नहीं समझे। यही तो बात है गई, यही तो है डिपेंडेंट, यही तो है डिपेंडेंट। बात समझ में आई। इसको बना लीजिए। मैंने बोला स्पीड, मैंने बोला स्पीड, देखो एक कार थी और वो चल रही थी, एक कार थी और वो चलती थी, ठीक है, इधर जा रही थी। एक कार थी और वो चलती थी, इधर जा रही थी। मैंने कहा 1 किलोमीटर या 1 मीटर, 1 मीटर प्रति सेकंड से। मैंने कहा 1 मीटर प्रति सेकंड से कहाँ जा रही थी, आगे की ओर जा रही थी। तो मेरे लाल ये क्या है, ये है स्पीड। ये क्या है भाई साहब, स्पीड, चाल। किसकी चाल, इसकी चाल खराब कर देंगे हम। देखो इधर, जैसे ही आपने स्पीड की बात करी 1 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, देखो स्पीड, स्पीड भी तो एक तरह की कहानी हो गई। और इसमें कौन कौन लोग आ गए, देखो मीटर पर सेकंड। अब दोनों के मिलने से, दोनों के मिलने से चाल का पता चल रहा है। मीटर और सेकंड के मिलने से किसका पता चल रहा है, चाल का पता चल रहा है। तो ये भी एक तरह से क्या, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। अरे बोलो समझ में आया। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर है जिसमें आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो एसआई यूनिट की बात हो गई, एसआई पे डिपेंडेंट यूनिट्स की बात हो गई कि कौन कौन आधारित है एसआई यूनिट्स पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आधारित है, मैं ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखते जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन एसआई यूनिट। अब मान लो जो एसआई यूनिट नहीं है, जो सीनियर इंस्पेक्टर नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सीनियर इंस्पेक्टर नहीं है भाई, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि थाने में जो सीनियर इंस्पेक्टर है वही सब कुछ है, नहीं, जो उसके नीचे के हैं वो भी बहुत कुछ हैं। ध्यान दीजिए, जैसे नॉन एसआई यूनिट की बात करेंगे, आई एम नॉन एसआई यूनिट्स, इसमें आप फोकस करिएगा। अगर मैं लेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं, लेंथ की, तो यहाँ पे जो लेंथ की बात होती है वो इंच में होती है। किस में होती है, इंच में होती, इंच में, इंच में, इंच में होती है, फुट में होती है, और किस में होती है, यार्ड में होती है, यार्ड में होती है। ठीक है, एंड माइल में होती है, माइल्स। अब यहाँ से देखिए, कह रहा है लेंथ जो है वो इंच में होती है, फुट में होती है, यार्ड में होती है, माइल में होती है। तो ये क्या है, नॉन एसआई यूनिट है। देखो आज भी लोग कितना फुट है, कितना इंच है, ठीक है, आपकी हाइट भी नापते हैं तो क्या 5 फुट 6 इंच नाप लेते हैं। कोई झूठे बता रहा होता है कि सर हम 10 फीट के हैं, कोई झूठे, कोई ये कह देता है सर हम 50 फीट के हैं, तो मान लोगे। कोई आएगा बताया सर हम 100 फीट के हैं, 100 फीट के हैं हम, अरे नहीं भाई, है हमारे पास, हमको यूनिट का ज्ञान है। आओ तुमको नापते हैं कोने में ले चल के, हाँ, फिर वही डायलॉग मारा करो, आओ कभी हवेली पे, है, सही बात है। चलो कन्वर्जन देख लेते हैं। मैंने कहा 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2. एक सेकेंड, 2
2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, 1 इंच। 1 यार्ड, यहाँ पे यार्ड लिखा हुआ है ना, तो लिख सकते हैं आप 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 3 फीट या 3 फुट, ठीक है। और होता है 1 माइल इज इक्वल टू 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड। ये मैंने लिख के रखा था और ये वाला तो मुझे याद ही नहीं था यार, पता नहीं क्या सही है कि नहीं, वैसे सही होना चाहिए क्योंकि इतना भी दिमाग कमज़ोर नहीं है। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1760, ठीक है। तो ये नॉन एसआई यूनिट्स हैं लेंथ की। देखो लेंथ को हम कितने तरीके से नाप सकते हैं। अब कोई इंच में नापेगा, कोई फुट में नापेगा, कोई यार्ड में नापेगा, कोई माइल में नापेगा, ठीक है। लेकिन हम किस में नापेगा? मीटर में। अरे बोलो भाई, इसीलिए एसआई यूनिट बनाई गई कि आप इन सब लफड़ों से दूर रहें। अब देखो मुझे नहीं याद हो रहा है कितने का कितना, कितने, सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं, इंच खेलना ही नहीं, ठीक है। सीधा 1 मीटर, नहीं आया और कम है 0.1 मीटर, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो ये सब अपना खेलते रहते हैं उसी में, ये सब एसआई यूनिट्स में आ जाएंगे बदल बदल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से होती है एनर्जी। एनर्जी आप लोगों ने नाम सुना होगा। सर क्या नाम ले लिया आपने, वो तो है ही नहीं, पढ़ेंगे कैसे? एनर्जी तो है ही नहीं सर, ख़त्म सी हो जा रही है। देखते हैं सर वीडियो, समझ ही नहीं आता, क्या बताएं सर, ऐसे हुए जा रहे हैं। अरे ऐसे होने की जो एनर्जी का मात्रक होता है नॉन एसआई यूनिट में, उसको बोलते हैं कैलोरी। क्या बोलते हैं? कैलोरी। वो वाला नहीं, वो वाला नहीं कैलोरी, ये वाला कैलोरी, ठीक है, कैलोरी मीटर वाला नहीं। यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ढूंढ रहे होते। इसमें होता है कि भाई साहब अगर आप 1 कैलोरी एनर्जी आपके पास है तो 1.4, सॉरी गलत हो गया, 4.186 जूल होती है। कितनी होती है? 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होती है। और जो जूल है वो एसआई यूनिट में आता है, ठीक है। अब एक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे हो सकता है यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो उसकी भी टेबल आप लोग बनाएंगे। हम लोग 10 टू द पावर 18 से और 10 टू द पावर -18 तक जाएंगे और ये सीखेंगे इसको क्या कहते हैं। जैसे 10 टू द पावर 6 को क्या बोलते हैं? मेगावाट। 10 टू द पावर माइनस मेगा बोलते हैं। या मान लो जैसे आपसे बोला गया कि यहाँ का जो पावर प्लांट है रायबरेली वाला, यहाँ पे क्या 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, 150 मेगावाट पावर प्लांट है, इतनी बिजली बनाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो कैसे आते हैं ये देखेंगे कि मेगावाट का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए जैसे लिखा किसी ने 10 टू द पावर 18, तो इसको पढ़ते क्या है, 2 बार बनना पड़ेगा ऐसे। अगर किसी ने बोला 10 टू द पावर 18, तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे एक्सा। क्या पढ़ेंगे? एक्सा, ठीक है, एक्सा। और इसका जो नोटेशन होता है वो ई होता है। फिर 10 टू द पावर 15, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पेटा। क्या पढ़ेंगे? इसको पेटा। और इसका जो नोटेशन होता है कैपिटल पी होता है, ठीक है। एक होता है 10 टू द पावर 12, ये याद नहीं होता यार, ये सब बहुत जो ज़रूरत है 3-4 ज़रूरत में होते हैं, ये याद हो जाते हैं। टेरा, तो इसको कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो ये 10 टू द पावर 9, ये याद हो जाएगा। गीगा, ये हमेशा याद रहता है, गीगा, कैपिटल जी, ठीक है। 10 टू द पावर 6 मेगा, ये याद रहता है, कैपिटल एम। 10 टू द पावर 3 किलो, किलो, इसको कैपिटल कैसे करते हैं, ठीक है। 10, इसको क्या बोलते हैं? 10 को क्या बोलते हैं? सॉरी 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर क्या बोलते हैं इसको? हेक्टो। अब देखो यहाँ से फिर भूलेंगे अपन, हेक्टो, हेक्टो का एच। 10 को क्या बोलते हैं? डेसी। क्यों नहीं? डेका, डेका। तो इसका जो नोटेशन होता है वो होता है स्मॉल डी ए। अब इधर आते हैं,
10 टू द पावर -1 को क्या बोलते हैं? डेसी, ये होता है स्मॉल डी। 10 टू द पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। 10 टू द पावर -2 को क्या बोलते हैं? सेंटी, और इसका होता है स्मॉल सी। ठीक है, 10 टू द पावर -3 को बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं? मिली, और इसका होता है स्मॉल एम। 10 टू द पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो, माइक्रो, और इसका होता है ये होता है म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, माइक्रॉन। और 10 टू पावर -9 का होता है नैनो। वो नैनो गाड़ी याद है? नैनो, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे स्मॉल एन से। ठीक है, अब बचता है 10 टू द पावर -12, इसको क्या बोलते हैं? पिको। पिको, इसको स्मॉल पी से। फिर क्या? 10 टू द पावर 15 फेम्टो। हाँ, फेम्टो, 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 इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक होता है एटो। 10 टू द पावर -8, ये क्या हो जाता है? ATTO, एटो, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, देखो जो मेन है मैं बता देता हूँ, आपको मज़ा कहाँ से आना शुरू होगा। देखो ये एक, ये और ये, यहाँ पे ये 3 याद होने चाहिए, और ये 4 याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन में आपको काम देंगे। ठीक है, गीगा, मेगा, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी फंसा लेता है तो फिर पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या होगा। हालांकि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है और आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इतना और ये पार्ट मतलब कितने, टोटल 7 याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको 7 याद है तो आप खेल कर जाओगे, एग्जाम में आराम से निकल जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा भाई साहब हमारा क्या, पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, मेजरमेंट। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में जिसका नाम है मोशन, गति। मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में आएगी। सो प्लीज़ अगर आपने अंत तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अब बहुत तरीके से वीडियोस बनेंगी और एकदम क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनेगी। पहले का था, हम भी सीख रहे थे और ये कुछ खास तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं था। अब तो कुछ ठीक ठाक कहानी हो चुकी है आप लोग के हेल्प से। बस वीडियोस देखते जाइए, सब्सक्राइब करिए जल्दी से, चैनल मोनेटाइज करवाइए, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। हम पढ़ेंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स यहीं पे इसी जगह पर, और पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब ख़ैर।